हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं वो अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से फार्मासिस्ट के लिए 318 पोस्ट पर वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था कुछ दिन पहले। जनवरी के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन अभी फिलहाल डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आपके मन के सारे कंफ्यूजन को दूर किया गया है और कुछ ऐसे कंफ्यूजन को क्रिएट कर दिए गए हैं जो कि आप आगे वीडियो में जानेंगे। देखिए, DSSB में इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन स्कीम रहने वाला है, क्या लेवल पे रहने वाला है, सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन के तहत पता चलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। और मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर बहुत एक परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी नहीं है। तो ये वैकेंसी आपके लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और आप अपने बारे में सोचिए कि कैसे उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आगे आप जब देखेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पर आना है, DSSB सर्च करना है और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा जैसा मेरा दिख रहा है। और इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो वैकेंसी एडवर्टाइज्ड का एक सेक्शन दिख जाएगा, जिसमें आप आइए और नीचे की ओर 4 नंबर जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, इसको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे फिर आपके पास कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। मैंने इसे डाउनलोड फॉर्मेट में रखा है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं और अच्छे से सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये जो वैकेंसी है आपका, ये जो वैकेंसी है DSSB, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था और वहां पर एलिजिबिलिटी यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, जिस वजह से बच्चे इसके काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो चुका है। देखिए, ये जो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, इसका नोटिफिकेशन 12 जनवरी को आया था। ये 12 जनवरी का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के तहत देखिए सारी चीजें क्या क्या क्लियर की गई हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ओपनिंग डेट क्या रहने वाला है। तो आपका 13 फरवरी से आपका इसका ओपनिंग डेट रहने वाला है और 13 मार्च तक आपका इसका क्लोजिंग डेट रहने वाला है। यानी कि 13 फरवरी से 13 मार्च तक आपका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पहले मैं बता दूं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, वो क्या कुछ है, दिक्कत क्या है मेजर, वो आगे पता चलेगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट कोड आप ध्यान रखिएगा 124, क्योंकि आगे जो डिटेल में जानकारी दी गई है वो पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग दी गई है। तो 124 है इसका पोस्ट कोड। फार्मासिस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है आपका, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है और टोटल 318 पोस्ट पर वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जैसे जनरल के लिए 96 पोस्ट है, ओबीसी के लिए भी 96 है, एससी के लिए 21 है, एसटी के लिए 40 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 65 है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 318 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। अब इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के हम लोग बात कर लेते हैं, जहां पे मुझे थोड़ा सा शौक लगा कि अचानक से ये क्या है। जो आपके फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से आप देखिए। कह रहा है बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि सिर्फ बी फार्मा वाले ही यहां पर एलिजिबल रहेंगे। बी फार्मा, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बी फार्मा वाले एलिजिबल रहेंगे। और ये चीजें मेरे ख्याल से फिर से एक गलती हुई है बोर्ड की ओर से। जब फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए डिप्लोमा और बैचलर दोनों एलिजिबल होता है, तो यहाँ पर सिर्फ बी फार्मा वाले को क्यों एलिजिबल किया गया? ये क्या नौटंकी लगा के रखे हैं ये लोग? क्यों नहीं पीसीआई एक बार कंफर्म कर देता है कि फार्मासिस्ट के लिए कौन कहते हैं एलिजिबल है? कहीं पर कहीं एम्स में वैकेंसी आती है तो शुरू में दे दिया जाता है कि सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, फिर जब बच्चे लोग मेल करते हैं, परेशान होते हैं, तब जाकर के वो कह देते हैं चलो बी फार्मा वाले भी एलिजिबल हैं। अब DSSB की ओर से कह रहे हैं बी फार्मा एलिजिबल है, डी फार्मा नहीं। अब डी फार्मा वाले बच्चे आप लोग मेल करिए, ट्वीट करिए, इन तक आवाज पहुंचाइए तो डी फार्मा वाले को भी एलिजिबल कर देंगे और करेंगे। मुझे ऐसा लगता है एम्स ने जब किया तो ये क्यों नहीं करेंगे? तो बी फार्मा और डी फार्मा को लेकर के पीसीआई से रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग ये कंफर्म कर लीजिए एक बार कि ये फार्मासिस्ट का कैडर बना दीजिए ना, कि इस तरीके के पोस्ट के लिए कौन बी फार्मा एलिजिबल है, कहां डी फार्मा। बच्चा कंफ्यूज नहीं रहेगा, उस हिसाब से तैयारी करेगा। बताइए, सारा बच्चा डिप्लोमा वाला कितने दिन से DSSB का तैयारी करने के लिए सोच रहा था, अब क्या तैयारी करेगा? उसके लिए फॉर्म ही नहीं है। तो यहां पर दिक्कत वाली बात हो जाती है कि आप एक बार कंफर्म कर दीजिए, पहले ही पीसीआई एक कंफर्म करे कि हाँ भाई फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है। यहां पर बी फार्मा वाले को एलिजिबिलिटी दिया गया है। वैसे डिप्लोमा वाले टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, किसी तरह आवाज पहुंचाइए
तो शायद आप लोगों का भी सुना जाएगा, जैसे एम्स में डी फार्मा के साथ साथ बी फार्मा को भी एलिजिबल किया गया था, उसी तरीके से हो सके डी ट्रिपल एस बी में भी बी फार्मा के साथ साथ डी फार्मा को भी एलिजिबल किया जाएगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फार्मासिस्ट पोस्ट की वैकेंसी है और फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड फार्मेसी अंडर 1948 एक्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ है चीजें वही चीजें, बी फार्मा होना चाहिए, रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपका होना चाहिए, और सिलेक्टेड कैंडिडेट हैज टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि आप चाहे ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद आपको 6 महीने के अंदर वहां पर दिल्ली से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पे स्केल वही है, लेवल 5 का पे स्केल है और इसका सैलरी रहने वाला है 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपका लेवल 5 का यानी ग्रुप सी का पोस्ट है। एज लिमिट की बात कर लेंगे तो आपका नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स, यानी कि 27 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। और आपका एज रिलैक्सेशन आगे दिया गया है पैरा नंबर 7 में। मैं यहीं पर बता दूं, जो SC ST हैं उनको भी कुछ एज रिलैक्सेशन, जैसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, और जो PWD हैं और SC ST भी हैं शायद उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। वैसे आगे इस पैराग्राफ में है, आप इस PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए और क्या कुछ रहने वाला है इस नोटिफिकेशन में, तो आपको मैं दिखा देता हूं। 8 नंबर पेज में यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखाता हूं। 8 नंबर पेज में आपका दिया हुआ है सारी चीजें। यस, यहाँ पर आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रहने वाला है ऑनलाइन, आपका जो मेथड रहेगा, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 100 रुपया रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म का फीस कितना रहने वाला है? 100 रुपया रहने वाला है। और यहाँ देखिए पोस्ट कोड 124 हमने बताया था। इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल कैसे रहेगा नहीं रहेगा देखिए ध्यान से। आपका जो एग्जामिनेशन, आपका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 घंटे का रहने वाला है। एग्जाम 2 घंटे का होगा और 200 मार्क्स का होगा। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए वहां ऊपर में लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ MCQs, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मैंने हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 2 सेक्शन में होगा टोटल, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए भी 100 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी भी 100 मार्क्स का होगा। अब जैसे सेक्शन बी में टोटल फार्मा पोस्ट सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, जिसकी तैयारी आपको उदित फार्मेसी ऐप पर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के कोर्स में करवाया जा रहा है, तो आप कर सकते हैं। और सेक्शन बी की बात कर रहे थे, और सेक्शन ए नॉन फार्मा, जिसकी तैयारी करवाई जाएगी आपको ऐप पर ही, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पहला टॉपिक रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी कि जीके रीजनिंग, फिर अरिथमेटिक जिसमें मैथमेटिक्स आ जाते हैं, और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि जीके, रीजनिंग, जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और 20, 25, 100 यानी 100 मार्क्स का आपका रह जाएगा जनरल ये वाला टेस्ट, और 100 मार्क्स का नॉन फार्मा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। इस प्रकार से आपका टोटल 200 मार्क्स का रहने वाला है। और आगे आपका जो है 7th नंबर पैराग्राफ पे आपको दिया गया होगा ये एज रिलैक्सेशन, जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि SC ST के लिए जैसा मैंने पहले बताया था 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के लिए जो कि विकलांग है 10 साल का है, और PWD SC ST के लिए है 15 साल का, और PWD भी है, OBC है तो 13 साल का है। तो इस प्रकार से कुछ एज रिलैक्सेशन है, आप अपने एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं और आप लोग विचार करिए। बी फार्मा वाले बच्चे जरूर अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और डिप्लोमा वाले बच्चे कोशिश करिए कि यहाँ तक आवाज पहुंचाई जाए और इन लोगों तक पहुंचाई जाए कि डी फार्मा वालों को भी एलिजिबल किया जाए, और किया जाएगा। ये चीजें हैं, अगर आप लोग आवाज पहुंचाएंगे, मेल वगैरह करेंगे तो जरूर किया जाएगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बिहार में BTSC के थ्रू वैकेंसी आई, डिप्लोमा एलिजिबल किया गया था, फिर बी फार्मा वाले को भी एलिजिबल किया गया। अभी तक यही होता रहा है कि फार्मासिस्ट की जब भी वैकेंसी आई है तो वहां डिप्लोमा वाले को एलिजिबल किया गया और बी फार्मा वाले स्ट्रगल करते थे, लेकिन इस वैकेंसी में उल्टा कर दिया गया है। बी फार्मा वाले को अगर दिया गया है पोजीशन तो डिप्लोमा वाले अब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आप कंफर्म कर लीजिए ना, कंफर्म कर लीजिए कि किसको आप एलिजिबल करेंगे। ये तो आप छात्रों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। विद्यार्थी परेशान होते हैं ना इससे, तो ये गलत बात है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन सुनकर अच्छा लगा या बुरा लगा, आई डोंट नो, बट मुझे तो उतना ज्यादा बेटर नहीं लगा, क्योंकि डिप्लोमा वाले को भी यहाँ पे एलिजिबल करना चाहिए था और किया जाएगा। और जैसा हो आप अपना राय दे सकते हैं कमेंट में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।